आज इस चरण पहाड़ी पर मैं आपको ठाकुर जी के ऐसे चरण चिन्हों के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो चरण चिन्ह एक शिला पर स्वतः उत्कीर्णित हैं। आपने पूरे विश्व भर में चरण चिन्ह देखे होंगे जो किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाए हुए होंगे, जहाँ ठाकुर जी के 2 चरणारविंद बन रहे होंगे, शंख चक्र गदा पद्म चारों ओर उसमें उत्कीर्णित होंगे। लेकिन ये वैसे चरण चिन्ह नहीं है, ये शिलाखंड पर ठाकुर जी के जो चरण चिन्ह छप गए हैं, जो स्वतः अंकित हो गए हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के मुरली बजाते समय के 1.5 चरण चिन्हों के पूरे विश्व में दूसरी जगह कहीं दर्शन नहीं है। ऐसे दर्शन आज मैं तुम्हें कराने के लिए लाया हूं। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के जो स्वतः उत्कीर्णित अद्भुत दर्शन हैं, वो एक ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित हैं और उन चरण चिन्हों के दर्शन के लिए चढ़ने के लिए लगभग 200 सीढ़ियों को पार करना होता है। जो भक्तजन उन सीढ़ियों के माध्यम से नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए भक्त सेवकों ने एक बहुत ही सुंदर सड़क मार्ग का निर्माण किया है। इस सड़क मार्ग के द्वारा भक्तगण वाहनों के माध्यम से चरण पहाड़ी के इस अद्भुत लीला चिन्ह के दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। आज हम आदि वृंदावन कामवन के लगभग 3-4 किलोमीटर दूर चरण पहाड़ी नामक स्थान पर हैं। ये भूड़ाका गांव के पास ये स्थल है और लगभग 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम इस पहाड़ी पर पहुँचते हैं, जिसे चरण पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और आज इस चरण पहाड़ी पर मैं आपको ठाकुर जी के ऐसे चरण चिन्हों के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो चरण चिन्ह एक शिला पर स्वतः उत्कीर्णित हैं। आपने पूरे विश्व भर में चरण चिन्ह देखे होंगे जो किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाए हुए होंगे, जहाँ ठाकुर जी के 2 चरणारविंद बन रहे होंगे, शंख चक्र गदा पद्म चारों ओर उसमें उत्कीर्णित होंगे। लेकिन ये वैसे चरण चिन्ह नहीं है, ये शिलाखंड पर ठाकुर जी के जो चरण चिन्ह छप गए हैं, जो स्वतः अंकित हो गए हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के मुरली बजाते समय के 1.5 चरण चिन्हों के पूरे विश्व में दूसरी जगह कहीं दर्शन नहीं है। ऐसे दर्शन आज मैं तुम्हें कराने के लिए लाया हूं। आइए, ये चरण पहाड़ी है जो लगभग 200 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद हम इस स्थल पर पहुंचते हैं। 2 रास्ते हैं इसके। एक सीढ़ियों का रास्ता भूड़ाका गांव से होकर आता है और दूसरा सीढ़ियों का रास्ता दूसरी ओर से अंगरावली गांव में से होकर आता है। पहाड़ी रोड पर एक गांव है अंगरावली, उस अंगरावली गांव में से होकर आता है दूसरा रास्ता। एक रास्ता जो है ये भूड़ाका गांव में से होकर आता है। ये चरण पहाड़ी एक बहुत ही अद्भुत स्थल है और इस अद्भुत स्थल के बारे में जब हम जानकारी करते हैं तो वो ये है कि भगवान लुकलुक कुंड पर लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। भगवान लुकलुक कुंड पर लुका छिपी का खेल खेल रहे थे और उस लुका छिपी के खेल के खेलते 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 प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और प्रभु अंतर्ध्यान होकर और ग्वाल बालों से बिछड़ गए। ग्वाल बाल रोने लगे। ये देखिए कितना ऊंचा स्थल है। ये लगभग 1-2 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थल है, जिसमें आपको दूर बेहंगम वो सामने अगर आप देखेंगे, मेरी उंगली की तरफ जरा दिखाइए, वो सामने आपको कामवन जिसे कहते हैं वो दिखाई दे रहा है। वहाँ से लगभग ये 3-4 किलोमीटर दूर है। तो भगवान जब लुकलुक कुंड पर, ये लुकलुक कुंड है, ये आप दिखाइए, मेरी उंगली की ओर इशारा मैं करता हूँ, वो लुकलुक कुंड है सामने, जहाँ पर वो बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, मंदिर दिखाई दे रहा है, वो लुकलुक कुंड है। उंगली दिखाई दे रही है मेरी इस वीडियो में।
तो वहाँ लुक कुंड पर भगवान लुका छिपी का खेल खेल रहे थे ग्वाल बालों के साथ, और अचानक ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते प्रभु जो है वो अंतर्ध्यान हो गए। ग्वाल बाल रोने लगे कि कहाँ गए ठाकुर जी। तो ठाकुर जी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर यहाँ इस पहाड़ी पर आए, और इस पहाड़ी पर ठाकुर जी ने 1.5 चरण से खड़े होकर, एक पैर इस तरह से और दूसरा पैर इस तरीके से के आधा पंजा, और यूँ खड़े होके जो ठाकुर जी ने जो मुरली बजाई है, उस मुरली की ध्वनि इतनी मधुर थी, इतनी अद्भुत थी, इतनी सरस थी, इतनी संगीत की प्रेममयी माधुर्यता लिए हुई थी कि उस मुरली की धुन को सुनकर शिलाखंड तक द्रवीभूत हो गए। आप देखेंगे तो यहाँ के जितने भी शिलाखंड हैं, वो यहीं से दिखाना, वो सारे शिलाखंड मोम की तरह पिघले हुए हैं। ऐसे आपको मोम की तरह पिघले हुए पत्थर कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये जितने भी शिलाखंड हैं वो ठाकुर जी की मुरली की धुन को सुनकर मोम की तरह पिघल गए। और मोम की तरह पिघलने के कारण क्या हुआ कि ठाकुर जी जो मुरली बजा रहे थे, उस मुरली के बजाते समय के जो ठाकुर जी के चरणारविंद हैं, वो चरणारविंद यही वो स्थल है। आप देखिए, दर्शन कीजिए। एक बार मैं यहाँ प्रणाम निवेदित कर देता हूँ अपनी ओर से, आप सबकी ओर से। ये जो चरण चिन्ह हैं, ये ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं। ये किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाए हुए नहीं हैं, अपितु स्वयं ठाकुर जी के मुरली बजाते समय के ये चरण चिन्ह हैं। ये आप देखेंगे तो ये ठाकुर जी की एड़ी है, और ये एड़ी के साथ ये पूरा पंजा है। ये देखिए, छोटी उंगली, उससे बड़ी उंगली, उससे बड़ी उंगली, ये अंगूठा, ये पूरा चरण है। ये एक चरण, ये जिस समय ठाकुर जी खड़े हुए हैं तो यहाँ इस तरीके से ये पैर जो है वो छप गया है, और दूसरा जो पंजा है वो ये रहा। ये केवल एड़ी का पंजा ही पंजा है। ये एक पूरा पैर है, पूरा चरण है ठाकुर जी का, पूरा चरणारविंद है, और दूसरा केवल पंजा है। ये इस शिलाखंड में, पहले यहाँ ये पूरा शिलाखंड हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे भक्त सेवकों ने यहाँ पर ये टाइल लगवा दी, जो मेरे दृष्टि से उचित नहीं है। अगर इसका प्राकृतिक स्वरूप यहाँ दिखाई दिया हुआ होता तो ज़्यादा सुंदर दिखता, लेकिन अपनी अपनी समझ है, यहाँ ये टाइल लगवा दी। और ये पूरी एक शिला थी। इस शिला पर ये ठाकुर जी का एक चरणारविंद और ये दूसरा चरणारविंद, जो जिसका केवल पंजा, ये ठाकुर जी का स्वतः उत्कीर्णित, ये किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये चरणारविंद दोनों। और अगर आप यहाँ के महत्व के बारे में देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ के महत्व के बारे में समझा रखा है। गोचर लीला स्थल चरण पहाड़ी कामवन। महत्व: लुक कुंड में भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ लुका छिपी खेल खेल रहे थे। वहाँ से भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। ग्वाल बालों ने बहुत समय ढूंढा लेकिन नहीं मिले। कृष्ण के विरह में ग्वाल बाल अपने प्राण त्यागने लगे। तब भी श्री कृष्ण ने पत्थर पर खड़े होकर बंसी बजाई, जिससे पत्थर कोमल होकर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चिन्ह बन गए। दूसरा, मंदिर श्री चरण पहाड़ी गाम भूड़ा का कामवन। नोट: पत्थर पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं। इस पहाड़ पर भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, जिसे सुनकर के तीनों लोग मोहित हो गए। बंसी की धुन से पत्थर पिघल करके भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह बन गए। जिन चरणों के दर्शनों के लिए ऋषि मुनि तपस्या ध्यान धरते हैं, वही चरण श्री कृष्ण मनुष्यों के उद्धार हेतु पत्थर पर छोड़ गए। देखिए, जिन चरणों के दर्शन के लिए ऋषि मुनि न जाने कितने जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, उन चरणों के चरण चिन्ह यहाँ पत्थर पर ठाकुर जी छोड़ गए। मनुष्य इन चरणों के दर्शन करके पूजन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करते हैं। ऐसा ये दुर्लभ स्थल है चरण पहाड़ी। और यहाँ चारों ओर ये ठाकुर जी की गौचारण की भूमि है।
जहाँ प्रभु गैया चराया करते थे। ये ब्रज के 12 वनों में आदि वृंदावन कामवन जो है वो ब्रज के 12 वनों में पंचम वन है, 5वां वन है। जो ब्रज के 12 वन हैं उनमें प्रमुख पंचम वन कामवन है, जो भगवान कृष्ण के गौचारण की भूमि रही है, ग्वाल बालों के साथ गैया चराते हुए छाक आरोगने की भूमि रही है, और जो स्थली रही है बहुत सारे साधु संतों के तपस्या, भजन, ध्यान, मनन, अनुशीलन, इन सब की ये स्थली रही है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा आगे श्री कृष्ण के क्रीड़ा स्थल है। आप इधर थोड़ा सा नज़र डालिए। श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थल 100 मीटर ये बना हुआ है। श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थल 100 मीटर आगे अगर 100 मीटर चलकर हम देखते हैं तो श्री कृष्ण के क्रीड़ा स्थल, मतलब वहाँ पर ग्वाल बालों के साथ के जो गौचारण का समय है उसका आपको वहाँ दर्शन करने के लिए मिलेगा। ये यहाँ के साधु हैं जो यहाँ सेवा करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है बाबा? बिहारी दास। बिहारी दास जी बाबा हैं। हम बिहारी दास जी बाबा से पूछते हैं कि बाबा यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए कृपा करके। आप तो बता दिया हो, ठीक है। अच्छा, जैसा है थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। जो बता दिया हम वही बताएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, एक बार आप। कोई बात ना, हम बताते नहीं ऐसे। अच्छा अच्छा, ये जो दाफत टूट गया कुछ। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बिहारी दास जी बाबा हैं जो यहाँ पर सेवा करते हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ रहते हैं। भजन में, अनुशीलन में, ठाकुर जी की सेवा में ही आप अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसा सुंदर स्थल है। चरण पहाड़ी के इस बहुत ही अद्भुत स्थल के बिल्कुल समीप ही ये एक श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है। ये देखिए आप, बहुत सुंदर श्री राधा कृष्ण की छवि यहाँ विराजती है, स्वरूप यहाँ विराजता है, और बहुत ही मनोरम झांकी प्रभु की, ठाकुर जी के मुरली बजाते हुए स्वरूप की झांकी के दर्शन यहाँ होते हैं और प्रिया प्रीतम विराजित हैं। ये बहुत ही सुंदर स्थल है। तो हमने यहाँ के दर्शन किए, तो एक साथ सब मिलकर बोलेंगे, बोलो चरण पहाड़ी की जय, बोल बंशीधर भगवान की जय, बोल बंसी वारे की जय, कामन धाम की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।